Welcome to PharmaJosh YouTube channel. The student, those are entering to the semester 8. I heartily congratulate to all those students. The today's session here we discuss about the semester 8 Bachelor of Pharmacy, the subject syllabus, the social and preventive pharmacy, subject code BP802TT, the mainly organized by the Gujarat Technological University. तो आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जो 8 सेमेस्टर में इसी साल नया सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सब्जेक्ट का सिलेबस बात करने से पहले फर्स्ट थिंग हियर वी डिस्कस अबाउट द स्कोप, कि इस सब्जेक्ट का आखिर स्कोप क्या है। तो हम स्कोप के बारे में बात करते हैं। द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज टू इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट a number of health issue and their challenges, कि इस सब्जेक्ट को मेनली ऐसे कोर्स डिजाइन गया है कि स्टूडेंट को समझ में आए कि हमारे आसपास में जो हेल्थ के इश्यूज है वो कितने हैं और व्हाट इज द एग्जैक्ट चैलेंजेस रिगार्डिंग दोज टाइप ऑफ द हेल्थ इश्यू। Second thing, this course also introduced the number of national health program। ये सबसे बढ़िया बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने कितने सारे हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, वो कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम है वो हमको समझना है। एक कोर्स के अंदर हम वही बात समझेंगे एक पोर्शन के अंदर। और एक बार रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, ये एक मेन चीज है। इन दीज कंटेंट्स आर डिस्कस, कि ये जो पूरा सब्जेक्ट जो है उसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या है, दैट मीन्स हमारा रोल क्या है, वो हम इस सब्जेक्ट के अंदर समझेंगे। तो दिस इज द स्कोप बिहाइंड द दिस सिलेबस। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट शैल एबल टू, ए कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या पता चलेगा। वन थिंग, acquire the high consciousness and realization of the current issues related to health and pharmaceutical problem within the countries and worldwide, कि एग्जैक्टली यहाँ पे वो चीज़ पता चलेगी कि स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ पाएंगे भाई जो एग्जैक्टली हेल्थ रिलेटेड इश्यू है वो कौन कौन से है, एज वेल एज द फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम, फार्मा रिलेटेड ड्रग के जो इश्यू है और कोई अदर्स जो इश्यू है वो कौन कौन से मेन इश्यू है हमारी कंट्री के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, वो चीज यहाँ पे हमको अच्छी तरह से समझ में आएगी। एक और बात है, वो क्रिटिकल वे ऑफ द थिंकिंग बेस्ड ऑन द करंट हेल्थ केयर डेवलपमेंट। और एक बात कि हमको सपोज के बच्चों को समझ में आएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड हाउ वी हैव टू सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम इन आवर हेल्थ केयर डेवलपमेंट। हम कैसे अच्छी तरह से इस सिस्टम को बढ़िया कर पाते हैं, तो हमको वहां से आइडिया निकल के आएगा, बच्चों के दिमाग में वहां पे आइडिया आएगा, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। And third thing, evaluate the alternative way of the solving the problem related to health and pharmaceutical issue। जो यहाँ पे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसका वे ढूंढेंगे बच्चे कि और कौन सा वे जो है हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और फार्मास्यूटिकल इश्यू, कोई टेबलेट में इश्यू होगा, कोई जस्ट
सप्लाई चेन में इश्यू हो सकता है, तो वो हम कैसे अच्छी तरह से बेहतर कर पाते हैं, दोज थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हमको कंप्लीशन होने के बाद उतना नॉलेज बच्चों को मिल पाएगा। एग्जामिनेशन पर्पस की बात की जाए तो ये सब्जेक्ट जीटीयू में, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो टीचिंग स्कीम क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। टीचिंग स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पे हर वीकली 3 लेक्चर लिए जाएंगे और एक लेक्चर ट्यूटोरियल का, दैट मीन्स का रिवीजन या उसको टेस्ट भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वो ले जाए। टोटल वीकली हम 4 लेक्चर के बारे में 4 घंटे इसके बारे में पढ़ेंगे। इवेल्यूशन के बारे में देखा जाए तो एग्जामिनेशन पर्पस के बारे में तो थियरी की एग्जाम के लिए देखें तो 80 मार्क्स की एक्सटर्नल एग्जाम रहती है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाती है, एंड 20 मार्क्स की जो इंटरनल एग्जाम रहती है वो कॉलेज थ्रू ली जाती है। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहता है, उसका इवेल्यूशन रहता है। इसमें अंदर प्रैक्टिकल का कोई रोल है नहीं। अभी सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ डिसीज। ये चैप्टर के अंदर हम हेल्थ के बारे में उसकी डेफिनेशन समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स के कितने तरीके के हेल्थ हो सकते हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का जो है वो हम इवेल्युएट करेंगे भी एग्जैक्टली हेल्थ पब्लिक की कैसी है, वो हम डेटा निकालेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल द डिसीज, हम कोई भी डिसीज को कैसे करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। एंड लास्ट थिंग, सोशल कोजेज ऑफ द डिसीज एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द शीक, वो कैसे हो रहा है सोशली, वो हम यहाँ पे ए सब्जेक्ट में पहले पोर्शन में समझने का पूरा ट्राई करेंगे। दूसरी बात, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ी बात है। सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, बच्चों को सोशली एजुकेट किया जाएगा प्लस हेल्थ रिलेटेड उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर फूड इन द रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कि फूड का जो रोल है वो उसके अंदर फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसका हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है, ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो बेटर हेल्थ को अच्छी बना सकते हैं, हम वो बात करेंगे। दूसरी बात, बैलेंस द डाइट, एक बहुत बड़ी, डाइट को कैसे बैलेंस किया जाता है, कौन सा डाइट ले तो अच्छा रहता है, कौन सा डाइट का हमको कम लेना चाहिए, मीन्स वो भी हमको बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कौन कौन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वजह से कौन कौन से डिसीज होते हैं वो बात करेंगे। विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे। माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंटेशन कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हम इस सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे। सोशियोलॉजी एंड हेल्थ, सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज, सोशली कल्चर फैक्टर्स जो है वो हेल्थ और डिसीज के साथ कैसे कोरिलेशन में है वो हम यहाँ पे समझेंगे। एंड इम्पैक्ट ऑन द अर्बनाइजेशन ऑन द हेल्थ एंड डिसीज एंड पुअर्टी एंड हेल्थ, कि अर्बनाइजेशन जो अर्बन एरिया जो है जहाँ पे सिटीज एरिया है वहाँ पे हेल्थ का इश्यू क्या है, एंड पुअर्टी एंड हेल्थ जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है वहाँ पे वह हेल्थ का इश्यू क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। एंड हाइजीन एंड हेल्थ, लास्ट जो पोर्शन है हाइजीन एंड हेल्थ, पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर के बारे में समझेंगे। जितनी पर्सनल हाइजीन अच्छी है उसमें हेल्थ पे क्या इश्यू है, जहाँ पे हाइजीन कम है वहाँ पे हेल्थ पे क्या इश्यू है वो हम यहाँ पे समझेंगे। एंड कितनी सारी अवॉइडेबल हैबिट के बारे में भी हम बात करेंगे, ऐसी कौन सी अच्छी हैबिट है और कौन सी बैड हैबिट है जो हम अवॉइड कर सके, तो वो ऑल थिंग वी हैव टू डिस्कस इन दिस इज द सिलेबस। दूसरा चैप्टर जो है वो है प्रिवेंटिव मेडिसिन। इन दिस जनरल प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज
सच एज द कॉलेरा, कॉलेरा को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ईबोला वायरस है, इन्फ्लुएंजा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलारियासिस, न्यूमोनिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, कैंसर, ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग सब्सटेंस अब्यूज। तो ये जो सभी डिसीज जो है यहाँ पे उसके रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल, इन सबको जनरली प्रिंस देखे तो कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसको कम किया जा सकता है, वो हम हमारे सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इट ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग एंड आउटकम ऑफ द फॉलोइंग, कि हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम चला रही है, वो प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या, उसका फंक्शन क्या है और कौन कौन लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करें इसके अंदर HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो चल रहा है वो क्या है और वो कैसे काम कर रहा है। टीबी का भी यही प्रोग्राम एक चल रहा है, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, IDSP करके एक प्रोग्राम है, वो कैसे काम करता है। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, वो स्किन डिसीज है, वो यहाँ पे कैसे कंट्रोल के लिए काम करता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिफिनेस, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल जो वैक्सीन का प्रोग्राम रहता है वो, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड के लिए प्रोग्राम, एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो का प्रोग्राम, जो हमने पोलियो की वैक्सीन के बारे में सुना है, वो हर साल में 2 बार वैक्सीन मिस पोलियो का जो डोज है वो दिया जाता है। वो सभी प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट थ्रू वो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो वो क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ हम समझेंगे चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 4 के अंदर बात करें तो नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर द मदर एंड चाइल्ड, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया प्रिवेंटेशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, सोशल हेल्थ प्रोग्राम, रोल ऑफ द WHO इन द इंडियन नेशनल प्रोग्राम। तो ये सभी प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5, लास्ट चैप्टर, कम्युनिटी सर्विस इन रूरल, गाँव में कैसी सर्विस है, अर्बन में कैसी सर्विस है, एंड स्कूल हेल्थ, रूरल अर्बन एंड स्कूल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ पे कैसा कैसा रोल है। फंक्शन ऑफ द PSC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। इम्प्रूवमेंट इन द रूरल सैनिटेशन, रूरल को कैसे अच्छी तरह से क्लीन किया जा सके, वो प्रोग्राम। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एंड हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन द स्कूल, हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सके एंड एजुकेशन स्कूल में दिया जा सके रिलेटेड टू हेल्थ, वो भी हम बात करेंगे ये चैप्टर के अंदर। यहाँ पे कितनी सारी बुक्स जो है वो रिकमेंडेड की गई है, यहाँ पे नाम, शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बाय द प्रभाकरा GN, सेकंड एडिशन 2010, ISBN नंबर A है, JP पब्लिकेशन की बुक है। दूसरी बुक है यहाँ पे टेक्स्ट बुक ऑफ द प्रिवेंटेटिव एंड सोशल मेडिसिन, महाजन एंड गुप्ता, एडिटेड बाय रॉय राबिंद्रा नाथ साहा, इंद्रनील, एडिशन 4th एडिशन, JP पब्लिकेशन की यही बुक है। थर्ड बुक जो है रिव्यू ऑफ प्रिवेंटेटिव एंड सोशल मेडिसिन, वो है, दिस इज द इंक्लूडिंग बायोस्टैटिस्टिक्स, जैन विवेक 6th एडिशन है, वो भी JP पब्लिकेशन की है। और एसेंशियल ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन, प्रैक्टिकल अप्रोच, दिस इज द हिरेमंथ ललिता D हिरेमंथ, वो है, सेकंड एडिशन है, वो भी JP पब्लिकेशन की बुक है। पार्क टेक्स्ट बुक ऑफ द प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, वो एक बुक है, वो दिस इज द बनारसीदास, दिस इज द
बानोद पब्लिशर्स है। एंड लास्ट में कम्युनिटी फार्मेसी की बुक है, रमेश आडेपू, PSP पब्लिशर हैदराबाद। और जिसको ज़्यादा रेफर करना है तो वो एल्सवेयर की रिसर्च इन सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी की जनरल देख सकते हैं। तो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।